हेलो दोस्तों, नारुतो में कोनोहा को हमेशा एक आइडल विलेज के रूप में दिखाया गया है। एक ऐसी जगह जहां हीरो पैदा होते हैं, जहां पीस ही यानी भाई गांधीवादी लोग ही सबसे बड़ा मिशन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस शांति के पीछे छुपी है एक अंधी राजनीति, एक फिशियस प्लान, एक ऐसी कहानी जिसमें हीरो पैदा नहीं बनाए जाते हैं, और अगर वो सिस्टम से नहीं माने तो उनमें विलन घोषित किया जाता है। जैसे आजकल लोग हो जाते हैं, कोई फालतू बोले तो सीधा देशद्रोह कर दिया उसको। आज हम बात करेंगे कोनोहा की असली सच्चाई के बारे में, कैसे एक शांति के सपने ने सबसे बड़े विलन को जन्म दिया। सोचने वाली बात है, कोनोहा विलेज का नाम ही पीस विलेज है, हिडन लीफ पीस विलेज, इसको पीस विलेज के नाम से जाना जाता है। बट एक शांति वाले विलेज ने इतने विलन्स को जन्म कैसे दिया है, आइए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। सो गेट रेडी टू सी नारुतोस वर्ल्ड लाइक नेवर बिफोर। सबसे पहले हम बात करेंगे कोनोहा के फाउंडेशन के बारे में। ये जो विलेज है, इसकी फाउंडेशन क्या थी, ये पैदा कैसे हुआ भाई, आया कैसे एग्जिस्टेंस में। तो भाई कोनोहा की शुरुआत हुई हशीरामा और मदारा की दोस्ती से। मदारा जो आपको पता है, एक आंख वाला कां, और हशीरामा अपना लेजेंडरी आदमी, दोनों भाई एकदम घनिष्ठ मित्र थे, जय और वीरू की तरह। बट और यहीं पे क्या होता है कि उचिहा और सेंजू क्लैन, मदारा बिलोंग फ्रॉम उचिहा क्लैन एंड हशीरामा बिलोंग फ्रॉम सेंजू क्लैन, दुश्मन क्लैंस को जोड़कर बनाया गया एक नया गांव था। दोनों भाई लोग मिल गए थे, दोनों दुश्मन मिलके एक नया गांव बसाते हैं। लेकिन मदारा को शुरू से ही लगता था, मदारा भाई बसड़ा आदमी, हरामी आदमी शुरू से ही था भाई, काना एकदम काइया होते हैं ना, उसको साले को शुरू से ही लगता है कि ऊंचिया कभी बराबर समझे ही नहीं जाएंगी। उसके दिमाग में था मामला पहले से ही। तो भाई वो क्या करता है भाई। और दूसरा, अब हम बात करेंगे हशीरामा की। हशीरामा भाई एकदम शांति प्रिय आदमी, गांधी जी का चौथा बेटा, जस्ट किडिंग। पर तोबीरामा ने फियर बेस्ड सिस्टम लाया। तोबीरामा क्या है, उचिया को अलग रखा गया, डिस्ट्रस्ट ग्रो होने लगा। तो भाई मदारा जो था वो भाई एकदम, उसको पहले ही लगता था डाउट कि हाँ हो सकता है हमें अलग रखा जाएगा। तोबीरामा ने वही काम कर दिया, और जिससे उसके बीच में और डिस्ट्रेस पैदा हो गया। अब यही सारी बातों के बीच में सब चलता रहता है। मदारा धीरे धीरे अपनी पावर बढ़ाता रहता है। हाशिरामा जो सेंजू क्लैन का था, बढ़िया से राज कर रहा है, सब कर रहा है। बट अब उसमें यही दिक्कत है, जब भी फ्लैशबैक दिखाते हैं तो टुकड़ों में चीजें दिखाते हैं। उसमें यही बताया गया है नारुतो में कि भाई ये दोनों बढ़िया, इनका मामला चल रहा था, सब सही था। बट वही है कि जब इंसान के मन में शक आ जाता, शक का कोई इलाज नहीं। मदारा के दिमाग में शक डाला गया, उसका तो शक भी नहीं था, उसका तो डाला गया, और वहीं से बसड़ चालू हो गई, वहीं से नई नई चीजें चालू हो गई, जिसको आज तक, जहां से स्टोरी कहां से कहां चले गई आप देखोगे। दुनिया जहान की लड़ाइयां हुई है नारुतो में, सारी स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। क्योंकि जब शुरू में हम नारुतो देखना स्टार्ट करते हैं तो हमें दिखाया जाता है हिडन लीफ विलेज, और उसकी फाउंडेशन में ही बसड़ है। वहीं से अब मैं आज आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट पकड़ के कि कैसे विलन पैदा हुए। तो इन दोनों के साथ ये बसड़े थी, तो यहीं से शुरू होता है डिवाइड एंड कंट्रोल का खेल, और कोनोहा बन जाता है एक फसाड ऑफ पीस। तो अब हम बात करते हैं द राइज ऑफ डेंजो, हमारा देसी डैनी डंगजप्पा। भाई मैं डेंजो को जब भी देखता हूँ मेरे को तो डैनी भाई याद आते थे, जो हमारे बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार थे एक टाइम पे। तो आज हम उन्हीं की बात करेंगे अगले सेक्शन में कि भाई डेंजो का राइज कैसे हुआ। तो डेंजो शिमुरा भाई ये था एक ऐसा खतरनाक कैरेक्टर जिसने शैडो होकागे बनाने के लिए कुछ भी कर सकता था। इसका मोटिव था शैडो होकागे बनना, और इसने भाई एक रूट नामक एक सीक्रेट अनबो ब्लैक ऑप्स
बनाया था जिसमें इमोशन बैन थे, सिर्फ ऑर्डर्स मानने वाले शिनोबी थे। मतलब आप लिटरली देखोगे जो साई था उसमें भाई उस बंदे को किस हिसाब से ट्रेन किया जाता है कि वो इमोशन को अपना कैसे कंट्रोल करते हैं, और बस ऑर्डर मानना है, आपको इमोशन पे कुछ भी नहीं करना है। वेरी डिसहार्टनिंग, बट क्या करे, कैरेक्टर ही ऐसा था। डेंजो ने क्या किया कि उचिया क्लैन के खिलाफ कॉन्स्पिरेसी चालू करी और हिताची को मैनिपुलेट किया। हिताची सास्की बिग ब्रदर जो आतंक मचा के रखता है पूरे नारुतो में, उसको भाई मैनिपुलेट करा, और उसका हर डिसीजन में उसका मोटिव एक ही रहता था डेंजो का, उसको पावर से मतलब। वो भाई मतलब लगा लो अपना आजकल के नेता वाला सीन है, उसको पावर मांगती है, अब कोई मरे जिए कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, वो अपनी पावर को प्रोटेक्ट करना चाहता था, चाहे उसके लिए कोई इनोसेंट मरे जिए कुछ भी हो, इस टाइप का बंदा था। बट आगे आप देखोगे कि इसका अंत अच्छा नहीं हुआ। ऑलवेज रिमेम्बर, कर्मा हिट यू बैक। बट डेंजो का राइज इसी तरीके से होता है। और यहाँ पे हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहेंगे आपसे और अपनी ऑडियंस से, क्या डेंजो सच में प्रोटेक्टर था या एक मैनिपुलेटिव डिक्टेटर था? इसका जवाब आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बात करेंगे इताची उचिहा, विक्टिम ऑफ कोनोहास पॉलिटिक्स। भाई ये जो कैरेक्टर है, बहुत इसकी कहानी सुनते हैं तो भाई रोना आ जाता है कसम से। इतना जीनियस आदमी था, एकदम जीनियस बंदा, उसको चाहिए भी पीस था, और वो ऐसा बसड़ वाला हरामी इनकी तरह कहीं आदमी नहीं था डेंजो फेंजो की तरह। पर जो रूट था जो डेंजो ने बनाया था, इमोशनलेस अनबू और एल्डर्स, उन्होंने बेचारे को एक वेपन बना के छोड़ दिया कि कुछ भी नहीं कर पा रहा था वो। उचिया क्लैन क्या कर रहा था कि एक कूप प्लान किया उन्होंने, बट अब वो नेगोशिएशन नहीं करना चाहते थे। उन्होंने उसकी जगह रास्ता चुना कि भाई मैसेकेयर का, कि हम तो मारकाट मचाएंगे। अब भाई वो योद्धा लोग थे उचिया क्लैन में, आपने देखा ही है पूरे नारुतो में सास्की और इताची ही आतंक मचा के रखते हैं, और तीसरा मदारा। तो यू कैन इमेजिन कि किस लेवल का गांव था और ये किस लेवल के वहां के वॉरियर थे। तो भाई वो क्यों नेगोशिएट करेंगे, योद्धाओं में तो ईगो ज्यादा होती है ना। भाई उन्होंने मना कर दिया, इताची को कहा गया कि भाई सिविल वॉर होने दो या अपने ही क्लैन को मार दो। भाई ये जब मेरे को पता चला था भाई मैं हिल गया था लिटरली। ये एपिसोड मैंने 3 बार रिपीट पे देखा है कि भाई पहले वो सस्पेंस कि जो उसने अपने ही क्लैन को मार दिया था, बाद में वो वाला सस्पेंस कि जब पता चलता है कि भाई उसने अपनी क्लैन को मारा क्यों। पहले तो एज अ विलन दिखा रहे होते हैं, बट एक टाइम आता है जब उसको वो हीरो बना देते हैं सस्पेंस बता के। तो वो जब मैंने देखा था भाई, मैं बता रहा हूँ लिटरली दोनों टाइम भयंकर शॉक हो गया था। मैंने उसको कम से कम नहीं तो 3-4 बार देखा उस एपिसोड को। इनिशियली जब मेरे को ये पता चला भाई इस बंदे ने अपने क्लैन में मार दिया और अपने भाई से बोल रहा है कि मुझसे नफरत करो, मैं भाई, और जस्ट बिकॉज कि उसको अपनी पावर का दायरा चेक करना है, भाई मैं तो कसम से भाई हिल गया था। मैं तो 1-2 दिन तक मैं समझ नहीं आया क्या कर दिया लोगों ने। बट जब आगे जाके उसका सस्पेंस खुलता है और पता चलता है कि भाई उसको ऐसा बोला गया था, उसको तो ऐसा वेपन और लाचार करके यूज किया गया ये डेंजो फेंजो के द्वारा, तब भाई पता चलता है कि यार बंदा तो अच्छा था। दैट्स व्हाई इताची ही भाई सबसे ज्यादा फेवरेट कैरेक्टर है सबका। अब ये होने के बाद भाई इताची ने अपने परिवार को मार दिया था एज यू ऑल नो, और विलेज को बचा लिया था, और सास्के से कहा कि भाई तू मेरे से नफरत कर। वो बेचारा पूरी जिंदगी नफरत करता रहा उससे। तो आपका क्या कहना है इसमें, क्या इताची विलन था या सबसे बड़ा हीरो? कमेंट सेक्शन में बताएं मेरे को दोस्तों। अब हम दोस्तों बात करेंगे अगले सेक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पेन, ओबितो एंड अदर विलन्स, जो कि शिकार थे सिस्टम के या नहीं, क्या आप डिसाइड करें। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेम प्रेम कह रहा हूँ, प्रेम नहीं भाई, पेन और स्लैश नेगेटो। भाई इनका क्या था, यही को की मौत हुई, अकात्सुकी का डिस्ट्रक्शन, सब इनडायरेक्टली कोनोहा के इंटरफेरेंस की वजह से ही हुआ था। तो भाई अब इसमें आप क्या बोलोगे, क्या वो बचपन से तो हरामी नहीं थे लौंडे
जो पेन बने थे सब बने थे अच्छे थे, जो हमारे जिराया चचा उनको फुल ट्रेनिंग व्रेनिंग दे रहे थे। बट सिस्टम वॉर का और इन सब चीजों का ऐसा आ जाता है कि भाई वो एट द एंड किसी के बाप को मार दिया, किसी के कुछ को मार दिया, वो भाई उनको रास्ता चुनना पड़ता है दूसरा। और ये लड़ाइया निंजा वॉर में कुनोआ तो भैया शुरू से बादशाह था। सेकंड चीज, ओबीतो। ओबीतो भाई डेंजो ने क्या किया था, डेंजो ने रिन की डेथ का इनडायरेक्ट प्लान बनाया जिससे ओबीतो टूट गया और उसने मदारा का पाथ चुना। मदारा कहानियां कई आदमी साला ढूंढता रहता था जो इधर उधर होते हैं परेशान या कुछ, उनको अपने साथ लपक लेता था। तो भाई इसमें भी वो बचपन से नहीं था वो हरामी आदमी, यहाँ भी वो सिस्टम की वजह से फंसा। और अगर आप देखो गारा, किमारो, हाको, सब एक्सप्लॉइटेड शिनोबी तो थे जिन्होंने सिस्टम का दर्द झेला। सिस्टम का दर्द भाई जो झेलता है वो बदल जाता है एक टाइम पे। इतनी ज्यादा डीप लर्निंग है नारुतो में, मैं तो साला कहता हूँ उसको नारुतो को दिखाना चाहिए। हाँ, यहाँ के बच्चों को स्कूल में, कॉलेज में और ऑफिस में इतनी ज्यादा लाइफ लेसन नारुतो दिखा दो, सब खत्म है भाई। अब देखो सिस्टम का डिस्ट्रक्शन दिखा रखा है इतना ज्यादा, तो आप क्या कहेंगे, ये सब विलन नहीं थे या सिस्टम के कोलेक्ट्रल डैमेज थे? क्या ये सच में नारुतो के वर्ल्ड के सारे दुश्मन बुराई की वजह से बने थे या सिस्टम की वजह से बने थे? तो कितना बड़ा क्वेश्चन है कि भाई सिस्टम के कोलेक्ट्रल डैमेज की वजह से विलन बने थे या साले सच्ची में हरामी थे? सच्ची में हरामी थे ही नहीं, सबका कोलेक्ट्रल डैमेज दिखता है कहीं ना कहीं, सबकी बैक स्टोरी है। तो इतना डीप लर्निंग है इसमें, आप प्लीज इस पे जवाब दे और दिमाग लगाएं कि क्या था, ये सिस्टम की वजह से बने थे या असलियत में हरामी थे साले। अब हम बात करेंगे हिरुज़ेन के साइलेंस की, हिरुज़ेन की चुप्पी की। अब यार आप देखो तो थर्ड होकागी जो था हिरुज़ेन, उसने भाई फुल गांधीवादी पीस की कसम खा रखी थी, हमें तो शांति चाहिए शांति चाहिए। बट साले डेंजो को तो चुप चुप के डिसीजन लेने देता था, उसने कभी उसको रोका नहीं, वो चाहता तो रोक सकता था। और डेंजो जैसा बकलंद आदमी, बेवकूफ आदमी, बेवकूफ तो नहीं बोलूंगा भाई, कनिंग था कैरेक्टर, हरामी जरूर था बट कनिंग था, उसको पावर से ही मतलब था। तो ऐसे लोगों को अगर तुम मौका दोगे तो वो तो पेलेंगे ही भाई। उसके बाद भाई अगर हम बात करें उचिया का, मैसेकेयर रोका जा सकता तो साला सबसे बड़ा वन ऑफ द बिग मैसेकेयर है नारुतो का, वो ही रुक सकता था अगर हिरुज़ेन ने टाइम पे एक्शन लिया होता। सब कुछ था उसके हाथ में, उसको पता था क्या होने वाला है क्या नहीं, बट भाई उसने नहीं रोका। वो जानता था कि इताची जो है मैनिपुलेट किया जा रहा है, उसको उसको वेपन बनाया जा रहा है, बट उसने नहीं रोका। और उसकी जो पैसिव लीडरशिप थी उसकी वजह से मल्टीपल ट्रेजेडीज हुई है। तभी कहते हैं लाइफ में ना कभी कभार कुछ ना करना सबसे बड़ा क्राइम होता है। तो एक और बिग लाइफ लेसन फ्रॉम नारुतोस वर्ल्ड, कौन कहेगा ये एनिमे है, इतने लाइफ लेसन मिलते हैं इससे। भाई पूरा कैरेक्टर बना रखा है यही समझाने के लिए। मैं तो उसकी राइटिंग को हमेशा से दाद देता हूँ कि जिसने भी राइटिंग की है इस एनिमे की, कितनी ज्यादा इन डेप्थ राइटिंग की गई है कि हर कैरेक्टर में एक लाइफ लेसन छुपा है। मतलब हीरोज़ से आप सीख सकते हैं कि भाई हमेशा चुप रहना भी जरूरी नहीं है, कभी कभार बोलना और एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना कुछ ऐसे क्राइम हो जाते हैं जो आपको जिंदगी भर गिल्ट देंगे। और ऐसा ही कुछ हीरोज़न ने किया। आप सोचिए उचिया मैसेकर रुक जाता भाई, स्टोरी ही चेंज हो जाती, ऑल्टरनेट वर्ल्ड में चले जाते भाई हम। अगर भाई इताची नॉर्मल लोगों नहीं मारता, उसका भाई उससे लड़ाई नहीं करता, दोनों भाई तो भाई मसड़ मचा देते। मदारा तो जो था, मदारा को तो पेल देते भाई, खास कर दोनों मिलके पेल देते। वो उचिया क्लैन के जो थे चीते दोनों के दोनों। बट क्या कर सकते हैं, कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा क्राइम होता है। अब आप बात करते हैं, क्या कोनोहा हीरो की फैक्ट्री था या विलन की फैक्ट्री? या हम कह सकते हैं कोनोहा हमारा हीरो की फैक्ट्री था या विलन मिल क्या था? अब हम इस पर बात करें, क्योंकि देखा जाए तो नारुतो, काकाशी मिनाटो जैसे लोग भाई जान देने को तैयार रहते थे, बट किस कॉस्ट पे, क्या मिल रहा था उनको?
एक ऐसा गांव, एक ऐसा क्लैन जहां पे उनको दिखाते तो ऊपर ऊपर से पीस थे, बट अंदर से वो खोखला था, उनका सिस्टम पूरा सड़ा हुआ था, जिसके चक्कर में इतने लोग मर गए, इतने विलन पैदा हो गया। तो जिससे तुम लड़ रहे हो, तुम्हारे ही क्लैन की वजह से बने हैं वो विलन। तो तुम जो पीस का राग गा रहे हो वो तो वैलिड ही नहीं है फिर। तो 50 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो वाली बात हो गई। कुनवा ने हर वक्त अपने हीरोज को या तो सेक्रीफाइस करवाया या उन्हें विलन बना दिया। अब भाई इतनी डार्क स्टोरी है, अगर नारुतो के बारे में आप सोचो कि एक ऐसा क्लैन जो हीरो पैदा कर रहा है एक टाइम पे और जिन विलन से लड़ रहा है, बाद में आपको पता चल रहा है वो विलन भी उसी क्लैन से निकले हुए हैं, उसी की वजह से बने हुए हैं। नहीं तो हाउ डार्क इट इज। और उसी से वो लड़ रहे हैं, उसके लिए जान दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो वही कहते हैं ना, सिस्टम कभी गलती एक्सेप्ट नहीं करता, वो सिर्फ स्केपगोट बनाता है, बलि की बकरी। अब अगर आप सोचें पूरी वीडियो देखने के बाद कि अब आप देखें नारुतो को और सोचे कि ये नारुतो एक सिंपल हीरो वर्सेस विलन की कहानी है, नहीं, ये एक सिस्टम वर्सेस सोल की कहानी है। कैसे एक बुरा सिस्टम अच्छी सोल को स्पॉइल कर देता है। कोनोहा ने पीस बनाया, पर उस पीस के नीचे खून, मैनिपुलेशन और सेक्रीफाइस छुपा था। ऐसा गंदा खून कब तक चल पाता, तभी तो इतनी लड़ाइयां होती हैं। बट यही तो नारुतो की कहानी है। तो अगली बार जब आप नारुतो देखें तो सोचें जरूर कि क्या सारे विलन गलत थे, या उनको वक्त ने बनाया, या उनको सिस्टम ने बनाया। यहाँ वक्त ने नहीं, उनको सिस्टम ने बनाया। तो कमेंट करके बताएं कितना सहमत हो आप मेरे विचारों से। ये मेरे विचार है, हो सकता है गलत भी हो सकता है आपको ठीक ना लगे। गलत तो नहीं होंगे क्योंकि मेरे हैं, जस्ट किडिंग, बट हो सकता है आप उससे सहमत ना हो। तो आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताएं। जिन जिन चीजों से आप सहमत नहीं है वो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अगर आपको ये ट्रुथ रिवीलिंग लगा है तो जरूर इसको शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट में लिखना ना भूलें, क्या इताची को सच में एक हीरो कहना चाहिए या मर्डरर। ध्यान से देना, इसका जवाब बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो फेल हो जाओगे। यूपीएससी का क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान से लिखना, बकैती हो जाएगी नहीं तो गंदी वाली। और अगर ऐसे और ट्रुथ बॉम्ब्स चाहिए नारुतो वर्स में तो सब्सक्राइब करें द रजत रिव्यू को। मैं देख रहा हूं आप लोग वीडियो देखते हो बट सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करें और एंजॉय करें। यहाँ पे आपको मिलता है एनिमे का असली एनालिसिस। रिकैप देने वाली दुनिया है दोस्तों, मैं नहीं चाहता आपको रिकैप देना, मैं दूंगा आपको ज्ञान, वो भी एनिमे के बारे में, ताकि आपका मेंटल लेवल दुरुस्त हो। और विद सम बकैती। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।